Now let's discuss some of the merits of cooperative society, merits or advantages. So first is, we have already discussed equality in voting status. Every member is given one vote. Every member is given one vote. कोई भी important decisions लिए जाते हैं या कोई भी इनकी मीटिंग होती है तो हर बंदे से हाथ उठा के पूछा जाता है कि आपकी इसमें क्या राय है, सबकी राय उसमें होनी चाहिए. बिकॉज एवरी मेंबर इज गिवन वन वोट एंड देन दीज मेंबर्स अपने में से ही कुछ मेंबर्स चुन के एक इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी बिठाते हैं. एक इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी बनाते हैं. फिर ये कमेटी सारे मुख्य फैसले और कोऑपरेटिव सोसाइटी का सारा काम और मैनेजमेंट देखती है. सेकंड इज लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी मींस आपके पर्सनल असेट्स बिल्कुल सेफ है. कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स के पर्सनल असेट्स बिल्कुल सेफ है. आपने जितना कैपिटल लगाया है आपसे उतना ही मांगा जाएगा. कोऑपरेटिव सोसाइटी की लाइबिलिटीज एंड में पे करने के लिए, आखिर में जब कोऑपरेटिव सोसाइटी आप बंद कर रहे हैं या कोई भी लोन है कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कर्जा है उसे चुकाना है, तो आपके पर्सनल असेट्स को किसी का भी हक नहीं है कि आपके पर्सनल असेट्स को बेच के कर्जा इसका निपटाया जाए. जितना आपने कैपिटल लगाया आप उतने के लिए लायबल, आपसे उतना ही मांगा जाएगा. थर्ड इज स्टेबल एग्जिस्टेंस. जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड पर्सन इन द गवर्नमेंट रजिस्टर्स. एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है तो मेंबर्स के आने जाने से इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता. इसकी जैसे आपकी एक अलग पहचान है वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक अलग पहचान होती है. सो मेंबर्स की डेथ से, बैंकरप्सी से, इनसैनिटी से या इलनेस से कोई मेंबर बीमार है या जाना चाह रहा है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा. आपकी जगह नए मेंबर्स ऐड हो जाएंगे. ओल्ड मेंबर्स अगर जाएंगे तो न्यू मेंबर्स ऐड हो जाएंगे. सो डू नॉट अफेक्ट द सोसाइटी. फोर्थ इज इकोनॉमी इन ऑपरेशन. इकोनॉमी मीन्स किफायती. इकोनॉमी मीन्स किफायती, कम पैसों में काम कर देना. एज देयर आर नो मिडल मैन, देयर आर नो मिडल मैन. सपोज आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो पहले उसे प्रोड्यूसर बनाते हैं, प्रोड्यूसर बनाते हैं. फिर जो होल सेलर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर से वो खरीद कर लाते हैं इकट्ठा सामान, बल्क में लेते हैं. होल सेलर्स किस में लेते हैं? बल्क में. फिर होल सेलर्स आगे रिटेलर्स को सप्लाई करते हैं. रिटेलर्स मीन्स जो आपके सोसाइटी में मॉल्स वगैरह होंगे या छोटी छोटी जो सोल प्रोप्राइटरशिप दुकानें होंगी, आपकी लोकेलिटी में जो दुकानें होंगी, रिटेलर्स. फिर आप फाइनल कस्टमर, उनसे वो प्रोडक्ट लेता है. लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, हम यहाँ पे ये दोनों कट कर देते हैं, होलसेलर एंड रिटेलर. ओनली देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर. देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर. कोऑपरेटिव सोसाइटी सीधा फैक्ट्री से माल उठाती है, परचेज करती है बल्क में और अपने जो मेंबर्स हैं इसके उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने मेंबर्स में. So there are no middlemans and this also reduces the cost because suppose प्रोड्यूसर ने 10 रुपीज़ का बनाया, होलसेलर को 11 रुपीज़ का दिया, फिर रिटेलर ने आगे कस्टमर को 15 रुपीज़ का दे दिया एमआरपी पे. कस्टमर को 15 रुपीज़ का प्रोडक्ट पड़ा. लेकिन अगर हम सीधा फैक्ट्री से ले रहे हैं तो हमें वो प्रोडक्ट कितने का पड़ा? मेंबर्स को 10 रुपीज़ का. बिकॉज इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता. सारे मेंबर्स ने 10 रुपीज़ का प्रोडक्ट खरीदा फैक्ट्री में से और सारे मेंबर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 10 रुपीज़ भी. सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. जैसे कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती है, लोगों का भला करते हैं अपने मेंबर्स का. सो गवर्नमेंट इन्हें छूट दे देती है टैक्सेस में. इन्हें कम टैक्सेस देने पड़ते हैं, सब्सिडीज मिल जाती हैं. जैसे इन्हें कोई रॉ मटेरियल खरीदना है या सामान खरीदना है खुद कुछ प्रोडक्शन करने के लिए, बनाने के लिए या अपनी मेंबर्स की मदद करने के लिए, तो गवर्नमेंट इन्हें लो रेट्स पे सामान दिलवा देती है और इन्हें कई सारी छूट भी मिलती है रॉ मटेरियल्स में. लो इंटरेस्ट रेट, अगर इन्हें लोन लेना है तो इंटरेस्ट रेट इनको लो देनी पड़ेगी दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग. सो दीज वर द merits of cooperative society. They have equality in voting status. One man is equal to one vote. Second is limited liability. Personal assets of the members are safe. You are totally safe. आपने जितना कैपिटल लगाया है आपका उतना ही वापस जाएगा. स्टेबल एग्जिस्टेंस. मेंबर्स की एंट्री एग्जिट से कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. अगर ओल्ड मेंबर्स माइनस होंगे तो न्यू मेंबर्स ऐड हो जाएंगे. फोर्थ इज इकोनॉमी इन ऑपरेशन. देयर आर नो मिडलमैन, नो होलसेलर्स. डायरेक्ट लिंक इज देयर बिटवीन फैक्ट्री एंड द मेंबर्स. फिफ्थ इज सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. एज इट इज वर्क वर्क कैसे कर रहे हैं ये? वेलफेयर करने के लिए. सो गवर्नमेंट भी इनकी आगे से हेल्प करती है क्योंकि ये लोगों का भला करते हैं. सो इन्हें टैक्सेस कम देने पड़ते हैं, सब्सिडीज इन्हें मिलती हैं, काफ़ी सारी छूट मिलती है रॉ मटेरियल परचेज करने में. एंड लो इंटरेस्ट रेट, लोन पे भी इंटरेस्ट रेट लो हो जाती है. नाउ
नाउ लेट्स डिस्कस दी मेरिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चुनते हैं तो आपको क्या क्या इसमें डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इज स्टूडेंट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसमें जो भी मेंबर्स जुड़े होते हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं जुड़े होते, वो एक रिस्क नहीं लेना चाहते कि उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो बिजनेस में लगाना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं ताकि वो और हायर प्रॉफिट कमाएं। सो दे आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क, दे आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क। और यहाँ पे जो जो मेंबर्स आते हैं वो एक लिमिटेड मीन्स वाले होते हैं, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होती हैं। तो ये अपने वेलफेयर के लिए आते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपने वेलफेयर के लिए ही एंट्री लेते हैं। तो इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है और कुछ ये रिसोर्सेज ज़्यादा लगाना भी नहीं चाहते हैं, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आप पैसा लगाते हो तो आपको रिटर्न्स बहुत कम मिलते हैं। देर आर लो रेट ऑफ डिविडेंड्स, क्योंकि प्रॉफिट ही कम होते हैं, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता, तो प्रॉफिट कम होते हैं तो आगे रिटर्न भी कम मिलता है आपको कैपिटल पे। सो देयर लिमिटेड रिसोर्सेज आर देयर, एक कुछ लिमिटेड मेंबर्स होते हैं, 10 एडल्ट मेंबर मिनिमम है, मैक्सिमम लिमिट भी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के हिसाब से। सो और कुछ मेंबर्स पैसा लगाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट के लिए स्टेब्लिश नहीं की जाती है, तो जब प्रॉफिट ही नहीं होता तो मेंबर्स को डिविडेंड्स रिटर्न्स उस पे कम मिलते हैं। सो मेंबर्स आर विद लिमिटेड मीन्स एंड लो रेट ऑफ डिविडेंड्स। 10 एडल्ट मेंबर्स मिनिमम चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के लिए, मैक्सिमम देयर इज ऑल्सो अ लिमिट, एक लिमिट भी होती है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, बिकॉज मेंबर्स यहाँ पे अपने वेलफेयर के लिए आए हैं, एक हेल्प के लिए आए हैं, एक नीड के लिए आए हैं, उनका मेन मकसद रिस्क या प्रॉफिट कमाना नहीं है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने में से ही अपने में से ही कुछ मेंबर्स चुनकर एक कमिटी बनाते हैं, एक इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी बनाते हैं। तो वो जब अपने में से ही चुन के कुछ मेंबर्स को इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी में बिठा रहे हैं, जो कि फिर आगे चल के सोसाइटी का मैनेजमेंट देखेंगे, तो हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हर चीज़ में एक्सपर्ट होंगे, कि वो एडवर्टाइजिंग में एक्सपर्ट होंगे, या परचेजिंग में डीलिंग करने में एक्सपर्ट होंगे, या आगे सेलिंग में एक्सपर्ट होंगे, या एक्स वाई जेड कोई भी डिसीजंस है, कोई भी डिसीजन है, मैनेजमेंट है। एंड हम जो एक्सपर्ट्स हैं वो हायर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये प्रॉफिट कमाने के लिए स्टेब्लिश नहीं हुई है, वी आर नॉट अर्निंग इनफ प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज। सो हम एक्सपर्ट्स को हायर भी नहीं कर सकते हैं ताकि वो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को अच्छे से मैनेज करे, बिकॉज हम प्रॉफिट कम कमा रहे हैं तो हम लेस सैलरी देंगे, लेस सैलरी, we can give only less salary, so no experts are attracted towards the cooperative society. Members give professional services, जो यहाँ पे members हैं, जो members चुने जाते हैं वही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वही ये सारे फैसले देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, डीलिंग करनी है, परचेसिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है। थर्ड इज लेक ऑफ सिक्रेसी, lack of secrecy, as in a meeting in a cooperative society there are many members, so उन मेंबर्स से सबसे डिस्कशन होता है, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में होना है या जो भी मुख्य फैसले हैं, डिसीजंस है, सो देयर आर ओपन डिस्कशंस। सो इतने सारे मेंबर्स होने से हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो बाहर लीक नहीं होगी, इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होगी। सो एंड देर इज ऑल्सो अ डिस्क्लोजर एज पर सोसाइटीज एक्ट 7। जैसे कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत सारे फायदे दे रही है, टैक्सेस लो देने पड़ रहे हैं आपको, सब्सिडी मिल रही है, छूट मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको कम देनी पड़ रही है, तो गवर्नमेंट इन पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि इन्हें डिस्क्लोज करनी पड़ती है एज पर सोसाइटीज एक्ट 7। अपनी जो भी इनका स्टेटस है, जितना इनको सरप्लस बच रहा है, क्या कितने इनके मेंबर्स हैं, क्या क्या ये वर्क कर रहे हैं, तो ये सब इन्हें डिस्क्लोज करना पड़ता है गवर्नमेंट को। सो देयर इज अ लेक ऑफ सीक्रेसी, देयर इज अ लेक ऑफ सीक्रेसी। फोर्थ पॉइंट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। जैसे कि गवर्नमेंट इतने सारे अगर बेनिफिट्स दे रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो इन रिटर्न रिटर्न में गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए, इंटरफेरेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिसीजंस में इंटरफेयर कर सकती है। ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स इज कंपलसरी, अकाउंट्स ऑडिट इन्हें कराने पड़ेंगे, एंड उसके बाद डिस्क्लोज करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को कि क्या इनका स्टेटस है। एंड देन सबमिशन ऑफ अकाउंट्स, सबमिशन भी करना पड़ेगा अपने अकाउंट्स का ऑडिट कराने के बाद गवर्नमेंट को।